एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। न तो उनके पास धन संपत्ति थी और न ही पुत्र धन था। ये दंपत्ति संतान विहीन थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो लाते वो उसी में संतुष्ट रहती थी और अपने पति की सेवा करती थी। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति ही समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमने कोई अपराध किया है या फिर पूर्व जन्म का कोई फल हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान उनसे पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। ब्राह्मण महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताइए। किस वजह से मैंने इस निर्धनता व संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस प्रकार हम इससे मुक्त हो सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें ऋषिवर। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया। धन संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी ही संतानों के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस जन्म में तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर व अच्छी पत्नी प्राप्त हुई है। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख के 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास में आने वाले अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ ऋषि की बातों का पालन किया और उसके फल स्वरूप वह निर्धनता और संतानहीनता से मुक्त हुए। इस कथा का महत्व सुनाते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण व पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा में संलग्न होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।